जुमे की नमाज के बाद देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ पहले से फिक्स था, जिसका एक बड़ा और पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस को मिल चुका है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मैसेज की जानकारी जुटाने में लगी है। वो मैसेज इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोस्टर है, इस पोस्टर में मुसलमानों को भारत बंद के लिए उकसाया गया है और इसके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बहुत भड़काऊ है। पोस्टर में लिखा है कि अगर मुसलमानों ने अपनी दुकान खोली तो अच्छा नहीं होगा। मुसलमानों को कहा गया है कि तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। इस पोस्टर में मुसलमानों को मरने मारने के लिए भड़काया गया है। विरोध प्रदर्शनों में एक जैसे बैनर, पोस्टर और एक ही वक्त में विरोध प्रदर्शन, यह अपने आप में विरोध प्रदर्शन के फिक्स होने की गवाही है। लेकिन सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन में हिंसा किसने फिक्स की और इन अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शनों का स्क्रिप्ट राइटर आखिर कौन है? मस्जिद में खुदा की इबादत में अपने हाथ उठाने वाले मुसलमान मस्जिदों से बाहर निकलकर हाथों में पत्थर उठाने लग गए। मस्जिद में खुद को अल्लाह की इबादत में रखने वाले मुसलमान मस्जिदों के बाहर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को भूल गए। आखिर देश के मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? आखिर इन अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शनों के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है? मुझे तो पता भी नहीं, न जामे मस्जिद की तरफ से कोई इस तरह की कॉल थी। अचानक नमाज के बाद जामे मस्जिद के चौक पर यानी गेट नंबर 1 पर नारे लगने शुरू हुए, लेकिन कौन लोग हैं ये अभी पता नहीं है। मेरे ख्याल में तो पुलिस पता लगाएगी कि उसको मालूम होगा कौन लोग थे, किन लोगों ने ये नारेबाजी की है। किसी को पता ही नहीं था। मेरे ख्याल में पुलिस को भी कोई नॉलेज नहीं था कि कोई प्रदर्शन होने वाला है। नूपुर शर्मा जब अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग चुकी हैं, नूपुर शर्मा को जब बीजेपी पार्टी से निकाल चुकी है, नूपुर शर्मा के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मुसलमान समुदाय क्या मैसेज देना चाहता है? क्या देश के मुसलमानों को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? आखिर वो कौन है जो देश के मुसलमानों को भड़का रहा है? आखिर इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों के स्क्रिप्ट राइटर कौन है? क्या इसके पीछे धर्मगुरुओं की भड़काऊ बयानबाजियों का भी रोल है? नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी से और अपनी देश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उनको फांसी की सजा सुनवाई जाए, उनको फांसी दिलवाई जाए। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। भारत में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून और संविधान को एक तरफ रखकर किसी को फांसी पर चढ़ा देने की मांग तो जायज नहीं है। भारत का संविधान सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर कानून के कान मरोड़ने का अधिकार तो किसी को नहीं है। जब भारत से विरोध जताने वाले दुनिया भर के मुस्लिम देश नूपुर पर एक्शन से संतुष्ट हो चुके हैं, तो भारत का मुसलमान इतनी असंतुष्टि क्यों दिखा रहा है? आज हुए विरोध प्रदर्शन संयोग थे या प्रयोग, इसका जवाब देश को पता होना चाहिए। ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क उन लोगों का भी है जो लोग की कुछ साजिशी ताकतों के मोहरा बन करके और देश के अमन, देश की शांति, देश के सौहार्द और देश की एक जहती की ताकत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या पत्थरबाजी करने से इंसाफ मिलता है? क्या सड़कों पर बवाल मचाने से मांगे मानी जाती हैं? कानून व्यवस्था को चुनौती देकर आखिर ये प्रदर्शनकारी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये गुस्सा सिर्फ नूपुर शर्मा के बयान पर उबला है या असल बात कुछ और ही है? आज तक ब्यूरो।